हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। इसकी पहली वाली वीडियो में हमने स्टडी किया था ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी का फर्स्ट पार्ट, और आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी का सेकंड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम उस वीडियो में हमने कंज्यूमर का जो बजट कंस्ट्रेन है उसमें वो स्टडी करना था। तो आज की इस वीडियो में हम ये चीज़ स्टडी करने वाले हैं। तो the consumer has a given income which sets limit to his maximizing behavior. Income act as a constraint in the attempt of maximum utility. The income constraint in case of two commodity may be written as कंज्यूमर का जो बजट कंस्ट्रेन है हमारे पास वो क्या होता है। कंज्यूमर जो है अपनी दी गई गिवन इनकम से अपनी जो यूटिलिटी है उसको मैक्सिमाइज करना चाहता है। दो कमोडिटी के केस में हम इनकम का जो कंस्ट्रेन है उसे किस तरह से लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई। सो इसमें क्या है कि y जो है वो कंज्यूमर की दी गई गिवन इनकम है, और इसी इनकम के ऊपर उस कंज्यूमर को एक्स वस्तु का प्राइस भी पे करना है, और उस वस्तु से जो उसको क्वांटिटी मिलेगी उसको हम क्यू एक्स से डिनोट करेंगे। इसलिए इनकम इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स इंटू क्वांटिटी ऑफ एक्स। ये तो हो गया सिंगल कमोडिटी का केस, वन गुड का केस। और इसमें अगर हम सेकेंड गुड जो है वो इंक्लूड करेंगे तो इसमें प्लस लगाएंगे हम, फिर पी वाई इंटू क्यू वाई हो जाएगा। वाई वस्तु का प्राइस जो है वो वाई वस्तु की जो क्वांटिटीज़ है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है टू कमोडिटी केस में आती है। वी में प्रेजेंट द इनकम कंस्ट्रेंट ग्राफिकली बाय द बजट लाइन। सो इनकम का जो कंस्ट्रेंट है उसको बजट लाइन की हेल्प से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि बजट लाइन कुछ इस तरह की होती है, स्ट्रेट होती है, जो कि एक्स और वाई एक्सिस को टच करती है। लेकिन इससे पहले अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो ये वाई है और ये इसके इस साइड वाली जो सारी इक्वेशन है वो इस साइड आ जाएगी, और ये वाला जो y है ये इस साइड चला जाएगा। जो हमारे पास क्यू वाई है अगर ये इस साइड आएगा तो क्यू वाई इज इक्वल टू, अब बचा क्या हमारे पास, पी वाई बच गया। ठीक है, पी जो है पी वाई जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन इक्वल के उस साइड जाकर ये जो है वो डिवाइड में चला जाएगा और डिनोमिनेटर में ये जाएगा। तो इसको डिनोमिनेटर में जाने के लिए ऊपर 1 की आवश्यकता हमें पड़ेगी, और इसके नीचे हम पी वाई लिख सकते हैं। उसके बाद ये y जो है ये इस साइड प्लस का था, इस साइड जब ये जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस वाई। एंड उसके बाद ये जो प्लस का साइन है ये माइनस में चला जाएगा, और पी एक्स ओवर पी वाई हम यहाँ पर लिख सकते हैं। एंड हमारे पास जो रिमेनिंग बचा वो है क्यू एक्स। ठीक है, तो इस तरह से ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। सो ये जो है ये हमारे पास बजट लाइन है, और इसको डिराइव करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी बजट लाइन है वो कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाती है, और ये ओ एक्सिस है, ये ओ एक्स एक्सिस है, एंड ये ओ वाई एक्सिस है। तो इन दोनों में यहाँ पर एक्स गुड है, यहाँ पर वाई गुड है। तो कंज्यूमर की जो दी गई इनकम है वो इस बजट लाइन के ऊपर है। कंज्यूमर के पास इतनी ही इनकम है, ये इसके आगे वाले बियॉन्ड द बजट लाइन जो है वो वस्तु खरीद नहीं सकता है, और इसके जो पीछे वाला एरिया है इस साइड तो कंज्यूमर जितनी चाहे उतनी क्वांटिटीज़ खरीद सकता है। तो ये पॉइंट अगर हम इसको ए मान लें एंड इस पॉइंट को हम बी मान लें, तो जो कंज्यूमर की गिवन इनकम है वो वाई वस्तु को लेकर इतनी होगी, और एक्स वस्तु को लेकर कंज्यूमर की जो इनकम है वो इतनी होगी। इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, डेरिवेशन ऑफ क्यू वाई डिवाइडेड बाय डेरिवेशन ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स डिवाइडेड बाय पी वाई। सो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। एक सिंपल सा कंसेप्ट इसमें और भी है। इसकी तरह ही एक और केस है, अगर आपको इस तरह की कोई डायग्राम दिखे या इस तरह का कोई डायग्राम दिखे, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बजट लाइन है, बट उसके कंसेप्ट पे ये चीज़ डिपेंड करती है। ये जो लाइन है ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन को भी दिखाती है। जैसे एक वस्तु को उपभोग करने के लिए दूसरी वस्तु के उपभोग को छोड़ना पड़ता है, तो ये जो लाइन है ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन को दिखाती है। और जहाँ पर आपको एल शेप का कर्व दिखे वो दिखाता है आपको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं, जो कि एक दूसरे को पूरा करती हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जो कर्व होता है हमारा वो एल शेप का होता है। अब नेक्स्ट है इसमें कि
संतुलन का डेरिवेशन किस तरह से होगा, कंज्यूमर का जो संतुलन है वो इस केस में कैसे होगा। कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी गिवन हिज इनकम एंड मार्केट प्राइसेस। अब कंज्यूमर का जो संतुलन है वो तब होगा जब कंज्यूमर की जो यूटिलिटी है वो किसके इक्वल होगी, उसकी दी गई गिवन इनकम से और मार्केट प्राइजेस से। टू कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड ऑफ कंज्यूमर टू बी इन इक्विलिब्रियम। अब कंज्यूमर को संतुलन में होने के लिए दो स्थितियों का पूरा होना या फिर दो कंडीशंस का पूरा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी जो फर्स्ट कंडीशन है वो है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ कमोडिटी ऑफ प्राइस। इसका जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, मतलब कि ये है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई, किसके इक्वल होना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, प्राइस ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई। तो ये तो हो जाती है हमारी फर्स्ट कंडीशन, कंज्यूमर के संतुलन की फर्स्ट कंडीशन। तो ये जो कंडीशन है वो नेसेसरी है बट सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। एंड द सेकंड कंडीशन इज दैट इंडिफरेंस कर्व बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि जो हमारे इंडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स होने चाहिए ओरिजिन से, उनकी जो शेप है वो इस तरह की ही होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है वो सब्स्टिट्यूशन को दर्शाते हैं, इसीलिए जो इनकी शेप है वो कन्वेक्स होनी चाहिए। ये हमारी सेकंड कंडीशन है। क्योंकि जो हमारी सेकंड कंडीशन है वो किसको दर्शाती है, एक्सिम ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई which states that the slope of indifference curve decreases as we move along the curve from left downwards to the right. So इस तरह से जैसे हम नीचे की ओर मूव करते जा रहे हैं, जो इंडिफरेंस कर्व है वो डिक्रीज होता जा रहा है, यहाँ पे ये डाउनवर्ड्स की ओर मूव करता जा रहा है, एंड ये जो है वो लेफ्ट से राइट की ओर मूव कर रहा है। ठीक है, ये इसका लेफ्ट पार्ट है एंड ये इसका राइट पार्ट है, ये लेफ्ट से राइट की ओर मूव करता है। नाउ वी हैव ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द कंज्यूमर। अब कंज्यूमर के संतुलन को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, इंडिफरेंस कर्व की सहायता से हम इसको देखेंगे। तो कंज्यूमर की जो बजट लाइन है, सपोज कीजिए कंज्यूमर की बजट लाइन है वो है ए एंड बी। ठीक है, ये ए पॉइंट है इसका एंड ये बी पॉइंट है, ये जो है वो कंज्यूमर की बजट लाइन है। अब एक सिचुएशन हमारे पास ये है, यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व इसको टच कर रहा है ई पॉइंट पर, एंड एक तो ये है कि जहाँ पर इंडिफरेंस कर्व इसको दो पॉइंट्स पर टच कर रहा है बजट लाइन को, एंड थर्ड है इसमें कि इंडिफरेंस कर्व इसको टच ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, कंज्यूमर जो है वो अपनी यूटिलिटी है या अपना जो संतुलन है उसको मैक्सिमाइज कर पा रहा है। इस वाले आईसी पर क्या हो रहा है कि कंज्यूमर के पास इतनी इनकम नहीं है कि कंज्यूमर इस लेवल पर जाकर अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर सके, एंड जो ये वाले पॉइंट्स हैं या कंज्यूमर का जो ये इंडिफरेंस कर्व है जो कि बजट लाइन को टच कर रहा है, ये पॉइंट शो कर रहा है कि कंज्यूमर इस दी गई गिवन इनकम में इसके जितने मर्जी जो क्वांटिटीज़ है वो परचेज कर सकता है। ठीक है, तो इस पर भी कंज्यूमर IC1 पर भी कंज्यूमर को संतुलन प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो ग्रेटर है इसकी इनकम से। ठीक है, और हमारी जो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है उसके अनुसार जो है वो इंडिफरेंस कर्व और हमारी जो बजट लाइन है वो आपस में टच होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, उसी पॉइंट पर जो है वो कंज्यूमर को संतुलन की प्राप्ति होगी। और जो इंडिफरेंस कर्व ये वाला है इस पर तो कंज्यूमर को संतुलन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो आउट ऑफ उसके बजट के बाहर है। सो यही चीज़ इस डायग्राम में भी दिखाई गई है। OX एक्सिस पर X कमोडिटी है एंड OY एक्सिस पर OY कमोडिटी है। AB इसका बजट लाइन है एंड कंज्यूमर जो है इंडिफरेंस कर्व यहाँ पर टच कर रहा है ई पॉइंट पर, तो ई पॉइंट पर कंज्यूमर की जो यूटिलिटी है वो मैक्सिमाइज हो रही है, कंज्यूमर जो वो संतुलन में है। एंड इस पॉइंट पर जो थर्ड वाला इंडिफरेंस कर्व है, ये वाला जो इंडिफरेंस कर्व है, इस पर कंज्यूमर उसकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो इस वाले इंडिफरेंस कर्व तक पहुंच सके। इस वाले इंडिफरेंस कर्व पे ये सिचुएशन है कि कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन जो है वो ज़्यादा है और उसकी इनकम भी ठीक है, इस इनकम से वो किसी भी वस्तु को परचेज कर सकता है इस इंडिफरेंस कर्व के अंदर। बट इस इंडिफरेंस कर्व में भी उसका संतुलन नहीं होगा, क्योंकि संतुलन उसी पॉइंट पर होगा जहाँ पर इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन जो है हमारे इंटरसेक्ट करेंगे आपस में। At the point of tendency, the slope of budget line and the indifference curve
is marginal rate of substitution of x and y is equal to marginal utility of x divided by marginal utility of y is equal to px over py. Thus the first order condition is denoted graphically by point of tendency to relevant curve. ठीक है, जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है वो कहाँ पर फुलफिल हो रही है, जहाँ पर जो टू रेलिवेंट कर्व है, कौन सा, जो बजट लाइन है हमारी और जो इंडिफरेंस कर्व है वो आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं. एंड सेकेंड ऑर्डर कंडीशन क्या है कि जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो ओरिजिन से कैसा होना चाहिए, कन्वेक्स होना चाहिए. तो दोनों कंडीशंस इसमें फुलफिल हो रही हैं. बजट लाइन पे ये टच कर रहा है, प्लस इसकी जो इंडिफरेंस कर्व की शेप है वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन है. तो इसमें दोनों की दोनों जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है. सो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन को हम इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू पी एक्स ओवर पी वाई इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स एंड वाई. Hence the concept of marginal utility is implicit in the definition of the slope of the indifference curve. Although the measurement is not required by this approach, what is needed is diminishing marginal rate of substitution, which of course does not require diminishing utility of the consumer involving in the utility function. संतुलन की जो दो कंडीशन है वही आपको इसमें ध्यान रखनी है. So thanks for watching my video and keep studying.